हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी स्टडी। दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथ का, वास्तविक संख्या रियल नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का है आपका। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। टोटल अब इस पे वन बाई वन क्वेश्चन करके ऑल टू ऑल डालूंगा। तो आप इस चैनल के साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि पूरे मैथमेटिक्स का पूरा फुल यहाँ से लेके पूरे खत्म तक, जितना स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा मैथ का जो 10th NCERT जो है उसका मैं डालूंगा। तो आप कंटिन्यू इस पे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लॉकडाउन को देखते हुए ये सिस्टम मैंने ये भी किया है कि शुरू से लेकर अंत तक डालूंगा। एक एक क्वेश्चन वाइज मैं बताऊंगा और इसके साथ एक एक क्वेश्चन भी दूंगा कि आप बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग पॉइंट से मैं स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका हम जो एकदम बेसिक पढ़ लेते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या का। इसमें आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का या यूलिप्ड विभाजन एल्गोरिथम, ये दोनों एक ही चीज है, ज्यादा कुछ इसमें फर्क है नहीं। ठीक है, दोनों एकदम सेम है, 1-2% का हेर फेर है, लेकिन बाकी सब सेम है। तो इस चीज को मैंने डिक्लेयर करने के लिए, अच्छे से पूरा डिफाइन करने के लिए मैं आपको बताऊंगा और इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का है क्या। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए आप 7 से आप 9 में भाग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं आप। ठीक है, ऐसे आप जब करते हैं, देखिए जब आप भाग देखते हैं तो 1 बार में जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह आपका होता है। आपका ये जो आपका जो भाग देने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, जैसे आप भाग देते हैं यहाँ पे शेषफल बचता है, इसको आप डिवाइजर बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको बोला जाता है आपको भाजक। ठीक है, और ये जिसमें आप भाग करते हैं उसको भाज्य बोलते हैं। और जो आपका ये भागफल होता है आप जानते ही हैं। ठीक है, और ये होता है आपका शेषफल, रिमाइंडर जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका बनता है यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, क्या होता है जब किसी में आप भाग देते हैं, जिससे आप भाग देते हो आप, तो इसको बोलते हैं, जिससे हम भाग देते हैं वो भाजक होता है दोस्तों, और जिसमें हम भाग देते हैं उसको भाज्य। और जो आपका इधर आता है साइड में उसको भागफल बोलते हैं, और ये जो नीचे बता है शेषफल। ठीक है, इंग्लिश में इसको भाजक को हम डिवाइजर बोलते हैं या डिवाइडर भी। ठीक है, भाज्य को आपको बोला जाता है डिविडेंड। ठीक है, और भागफल को बोलते हैं क्यूटिएंट, और शेषफल को बोलते हैं आप रिमाइंडर। तो इसको देखिए शॉर्टकट में रिमाइंडर को आर लिख सकते हैं, भागफल को क्यूटिएंट होता है तो इसको क्यू लिख सकते हैं, भाज्य को आप डिविडेंड होता है तो इसको आप डी भी लिख सकते हैं, और जो ये भाजक होता है ये भी डिवाइजर, इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका जो ये पूरा सेट है, जो भाग देने का जो टोटल जो ये फॉर्मूला है आपका, यही आपका है क्या है, यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का। बहुत आसान है दोस्तों। ठीक है, अगर आप समझ गए तो बहुत आसान, बनाने बहुत मजा आएगा। ठीक है, और बहुत इजी है। इसी को एचसीएफ में हम यूज करते हैं। जो एचसीएफ जो आपका होता है, महत्तम जिसको आप बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आप निकालते हैं, तो इसी प्रोसेस से निकाला जाता है, इसी मेथड से, जिसको हम यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का बोलते हैं। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि जिसे हम भाग देते हैं उसके बाद जो शेषफल आता है, जो साइड में जो आता है, ये टोटल जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, देखिए जो आपका भाज्य है इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं हम ए। ठीक है, तो ए से ए हो गया। ठीक है, जब आप इसमें भाग दिए, देखिए मान लीजिए हम भाग दिए भाजक से, तो भाजक को हम मान लेते हैं जैसे बी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे बी से भागफल में गुणा करते हैं, तब ना यहाँ पे आता है 7 में 1 से किए तो 7 आया। तो यहाँ पे बी और यहाँ क्यूटिएंट को मान लीजिए क्यू लिखते हैं, तो यहाँ पे क्यू भी हम लिख सकते हैं ना यहाँ पे। ठीक है, आप प्लस, देखिए अब बचा क्या है, तो ये प्लस में हो गया, ये हो गया आपका शेषफल, इसको हम लिख सकते हैं आर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आप, मैंने 7 में 9 से भाग दिया ना, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 9 लिख सकते हैं आप। 9 में किससे हम भाग दिए हैं, तो देखिए यहाँ पे 7 से, तो भाजक इंटू भागफल होगा ना, तो इससे किए हैं कितना बार में, 1 ले गए हैं ना, तो इतना आया है। तो 7 में 1 से करेंगे यहाँ पे 7 इंटू 1, आप प्लस, देखिए अब जो बचता है वो आपका शेषफल होता है आर। तो यहाँ पे शेषफल कितना बचा है 2, तो इस तरह हो गया 2। ठीक है, तो जिससे आप भाग देते हैं। ठीक है, और जो आपका भागफल होता है, जो भाजक और भागफल होता है उसको गुणा करते हैं, और जो शेषफल होता है प्लस में, और जिसमें भी हम भाग करते हैं वो बराबर में आए। इस तरह आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसी को बोला जाता है, आप इसको बोल सकते हैं यूलिप्ड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, हाँ, ये आपका बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा। एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि जब आप जैसे आप भाग देते हैं, मान लीजिए आप दिए यहाँ पे जैसे 15 है, और यहाँ पे है आपका मान के चलते हैं
26 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखा जाता है, ये महत्तम जो आप पढ़े होंगे ना, एचसीएफ जो हाईएस्ट जो कॉमन होता है छोटे क्लासों में, तो उसमें क्या होता है हम टोटल ले जाते हैं, एक एक नहीं, ये नहीं कि भाग की तरह कि 15 एकम 15 यहाँ पे जाएगा, ऐसे करके नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपको टोटल ले जाना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, जैसे आपको इसमें भाग देना है 15 में 226 से, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट 15 में गुणा करेंगे तो 225 होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 1 बचेगा, ये कट जाएगा। जब भी आप भाग देते हैं तो यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर आता है, शेषफल आता है, भागफल से हमेशा कम आना चाहिए, सॉरी भाजक से। ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है, कि हम जब यहाँ पे इस पे भाग दे रहे हैं हम ना, तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है भागफल से हमेशा शेषफल कम आना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। और पूरा ले जाना है, अगर यहाँ पे 2000 भी होता है ना तो हम डायरेक्ट 2000 ही लेके जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखे होंगे कि भागफल में क्या होता है, महत्तम में ये यहाँ पे आ जाता है, फिर इसमें हम भाग देते हैं ऐसे करके, ऐसे होता है ना, ऐसे लेके जाते हैं। तो वही प्रोसेस होता है। तो इसमें स्टेप बाय स्टेप, जैसे इसमें करना है ना तो हमें एक एक स्टेप करके ले जाना है। पहले इसको लिखेंगे, फिर स्टेप 1, फिर स्टेप 2, ऐसे करके। और यहाँ तब तक हम भाग देंगे जब तक कि आर जो हो गया, जो आपका शेषफल है यहाँ पे, वो 0 ना हो जाए, ठीक है। ये आप इसका जो रूल होता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जब आप जिससे भाग दे रहे हैं टोटल लेके जाना है, और इतना लेके जाना है कि जब हम उसमें भाग दे तो जो बचे जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे वो हमेशा कम होना चाहिए, तभी आपका प्रोसेस सही होगा और बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। और हाँ, लास्ट में यहाँ पर जब तक 0 ना आ जाए तब तक आपको भाग देना है। 5 स्टेप 6 स्टेप तक लास्ट जाता है, कितना कितना तो 1-2 में ही खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह आपका एचसीएफ निकलता है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, युक्त विभाजन प्रमेय का। मुझे उम्मीद है कि आप पूरा समझ गए होंगे इसका जो प्रोसेस है कि ये कैसे बना है, क्या है, कौन है, सब समझ गए होंगे। युक्त विभाजन प्रमेय का बोलिए चाहे युक्त विभाजन एल्गोरिथम, दोनों एक ही चीज है। इसमें 19-20 का फर्क है और कुछ फर्क है नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये चीज आपका पहला पॉइंट था, इसी पे आपका एचसीएफ बनता है। जैसे मैं आपको सपोज दैट इसी में मैं एक पॉइंट में बता दे रहा हूं आपको। जैसे देखिए 25 और यहाँ पे रहे कि 84 का एचसीएफ निकाले, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, निकालने के लिए दे दिया। अब देखिएगा यहाँ पे और लिखा रहेगा कि युक्त विभाजन प्रमेय का सही है। 2 से 3 नंबर फिक्स है दोस्तों, 2 या 3 नंबर। एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 भी आता है, ये बिहार बोर्ड में ये फिक्स है, करीब 20-25 साल से जब से ये आ रहा है। तो ये फिक्स है कि एक 2 या 3 नंबर का देगा। तो अब देखिए ऐसे करेंगे हम, 25 में पहले 84 से भाग देंगे। देखिए यहाँ कितना बार में जा सकता है, हाईएस्ट 3 बार में जाएगा, 75 बचेगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ बच जाएगा 9 और ये कट जाएगा। देखिए यहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्टेप 1 यहाँ पे तो हम 84 में भाग दिए तो पहले ये हो गया। जैसे आपका युक्त विभाजन यहाँ पे लिखिएगा ना, यहाँ पे मैं यहाँ पे एक लिख दे रहा हूँ, ठीक है। युक्त विभाजन प्रमेय से, ठीक है। आपका क्या हो गया, यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए बी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम देखिए, यहाँ पे जैसे मैं इस स्टेप को काट के डायरेक्ट यहाँ पे भाग दे रहा हूँ, वहाँ फॉर्मूला लिखने के बाद डायरेक्ट आप ऐसे बनाइएगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 25 में मैं 84 से भाग दे रहा हूँ, 84 में तो ये 3 बार में जाएगा ना, लास्ट 75 आएगा, यहाँ पे बच के जाएगा 9। अब देखिए यहाँ से हम लिखेंगे स्टेप 1। देखिए यहाँ पे आप सामने ही भाग दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। साइड में भाग नहीं देना है, सामने देना है, ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जो देखता है उसको समझ में भी आता है। तो यहाँ देखिए 84 हो गया। अब जो भाग दिए उसका हम इससे गुणा करते हैं, पता है ना। तो यहाँ पे 25 में 3 से कीजिएगा, और देखिए जो आपका जो बच गया है वो प्लस में लिखते हैं, 9 आया है, ठीक है। अब 9 से हम इसमें देंगे 25 में, आप जानते होंगे जो आप महत्तम भाग दिए, तो इसके बाद अब इसमें देंगे हम दूसरा स्टेप जस्ट यहीं पे। और ये ध्यान रखना, एक एक स्टेप करके लिखना है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए यहाँ पे कितना बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा लास्ट। यहाँ पे बचेगा आपको कितना ना, 7, ठीक है। अभी स्टेप 2 में इसको लिख दीजिए, स्टेप 2 में। बहुत आसान है, जो आपका 25 है पहले इसको लिख दीजिए, उसके बाद जो आप भाग दिए उसके बाद इसमें गुणा 9 × 2 जो बचा इधर साइड में, ठीक है। हम तब तक भाग देंगे कब तक, जब तक 0 ना हो जाए। फिर अब 7 में 25 से करेंगे, सॉरी 7 में 9 से, यहाँ 9 हुआ है ना, 9 से, सॉरी 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक बार में जाएगा ना 7, बचेगा आपका 2, ठीक है। अब इसको स्टेप 3 में लिख दीजिए। स्टेप 3 में हो गया आपका 9, यहाँ पे 7 × 2 प्लस बचेगा कितना 1, यहाँ पे इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सॉरी यहाँ पे 2 बचा यार, सॉरी गलत हो गया, इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 भाजक × भागफल होता है, ठीक है। प्लस जो बचा वो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे 2 बचा है तो 2 में 7 से 2, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3 = 6, ठीक है। अब यहाँ कितना बचेगा 1। देखिए स्टेप 4 में
स्टेप आपका जो 4 है इसमें हम इसको लिख देंगे, यहाँ पे 7 है तो पहले 7 और यहाँ पे इसे मल्टीप्लाई कर दें 2 इंटू 3 और प्लस जो बचा 1, ठीक है। अब 1 से हम 2 में करेंगे तो 1 से 2, देखिए 2 बार में चल जाएगा ना, ये खत्म। अब देखिए स्टेप 5 में आपका हो गया, देखिए कितने भाग दिए 2 में, किससे 1 से, तो 1 और यहाँ पे 2 बार में लेंगे 1 इंटू 2 और प्लस यहाँ पे कट गया, मतलब क्या बचा 0, देखिए 0 आ गया ना। अब आपका खत्म हो गया दोस्तों, ठीक है। मैंने बोला था स्टेप 4 या 5 या 6 लास्ट हो जाता है, लास्ट एकदम 5 6 ये बहुत ज्यादा होगा तो ठीक है, हाँ इतना में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं जैसे 25 और यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं SCF, देखिए 25 और 84, इसके SCF ऐसे ब्रैकेट में करके लिख देते हैं। देखिए SCF क्या होता है इसमें, तो जो जिससे हम लास्ट में कटता है ना वही आपका SCF होता है। लास्ट में किससे आप कटा है 1 से, तो यहाँ इसका SCF होगा 1 दोस्तों, ठीक है। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी स्टेप पे पूरा क्वेश्चन बनता है SCF का, इसके अलावा और कोई दूसरा स्टेप नहीं है, सबसे बेहतरीन ही है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, मैंने एग्जाम्पल के साथ बताया है, ठीक है। इस पे एक दो मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं आप बना लीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आपके बुक में भी क्वेश्चन मौजूद है तो मैं उसी सब क्वेश्चन को दे रहा हूं, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बुक में यहाँ दिया भी गया है, देखिए 1.1 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225 का निकालिए, 196, 38, 220, 867 और 255 का। तो ये तीनों क्वेश्चन आप इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं, इसी स्टेप पे आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। हाँ, एग्जाम्पल के तौर पे भी आप बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है SCF इसका 420 130 का, ठीक है। तो इस तरह आप बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन तीनों आप बना सकते हैं, ऐसे मैं बताऊंगा, इन तीनों में से एक बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी मैं बेसिक ही बता रहा था, लेकिन आप चाहे तो बना सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अब मैं अपने से भी दे रहा हूँ, SCF निकाले, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं SCF निकाले, ठीक है। किसका निकालना है 55 और यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 220 का, ठीक है। इसका निकालिएगा इलिप्ट विभाजन प्रमेय से, ट्राई कीजिएगा और इसको बना के मुझे आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर हम अपने अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक आप इस पे आप थोड़ा सा केयर कीजिए और बनाइए और इस प्रोसेस को अच्छे से समझिए, ठीक है। और इस पे जितना हो सके बनाइए, क्योंकि SCF का बस यही रूल है और कोई रूल नहीं है। 2 से 3 नंबर फिक्स है इसमें आने का, एक क्वेश्चन आएगा 1 से 2 या 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, और हमारे वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर नए हैं तो आप, ठीक है। और भी लोगों के पास पहुंचाइए जो अभी 10th क्लास में है, ठीक है। लॉकडाउन में जो अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो आसानी से इस चैनल पे जुड़ के पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू।